चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड, शीट की वजह से फील्ड और सिलेंडर्स की वजह से फील्ड, ये सब किया था। ठीक है, अब उसमें सिर्फ बचता है एक सोलेनॉइड की वजह से फील्ड और एक टोरॉइड की वजह से फील्ड। ठीक है, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, रिजल्ट्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए उनको सारों के रिजल्ट्स ही यूज में आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, पर एडवांस वाले बच्चों को हर एक छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो सोलेनॉइड टोरॉइड पढ़ने से पहले मैं एक बीच में छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सेम वही है जो वहां पे पढ़ा था, बस कुछ चेंजेस हैं थोड़े बहुत। ठीक है, वो जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहीं से हम सोलेनॉइड भी समझेंगे ताकि और बेटर आपको समझ में आए। ठीक है, चलो, और आज अगर स्टार्ट हो पाया तो फोर्स हम स्टार्ट करेंगे, एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स। ठीक है, एक सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, फिर एक सेक्शन बचता है मैग्नेटिक फोर्स का, 2 लेक्चर 2.5 लेक्चर उसमें जाएगा, फिर ऑलमोस्ट 70% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एडवांस के पर्पज से देखोगे तो 95% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो सेक्शन है वो रटने वाला है थोड़ा। ठीक है, वो मेंस और नीट के लिए है, एडवांस में बहुत मतलब वो सिलेबस में है ही नहीं एडवांस के। ठीक है, कुछ चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, कुछ चीजें नहीं हैं। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करके पढ़ना। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले हम सिलेंडर के जो हमने फील्ड निकाली थी उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे लेवल के। ठीक है, आसान से थोड़े मुश्किल क्वेश्चन, मजा आएगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अभी से जो लेक्चर आगे जाएंगे वो सब के सब इंटरेस्टिंग है, अभी तक भी जो थे वो सब इंटरेस्टिंग थे, आगे और इंटरेस्टिंग हो गए, तो अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ये मैं ऐसा कैसे बना रहा हूं वो आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर मैंने अच्छे समझाया है। ठीक है, करंट डेंसिटी है J, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, आराम से। ठीक है, सो करंट डेंसिटी इज J विच इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस है सपोज 4R, कुछ भी मन करो जो ले लो। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब इसमें हमने एक कैविटी बनाई। ठीक है, ऐसी ये कैविटी है। ठीक है, कैविटी जो है उसकी रेडियस है आपकी R। ठीक, कैविटी की रेडियस कितनी है R, और यहां से इसका ये जो है ये 2R दूरी पे है, और कैविटी की रेडियस आपकी है R। ठीक है, वो थोड़ा सा और आगे बना लेना ताकि मेजरमेंट आपको सही से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा और आगे होना चाहिए था वो। ठीक, क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है तीनों। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें करेंगे, फर्स्ट पार्ट, P पॉइंट यहां कहीं है, एट अ डिस्टेंस लेट्स से 6R फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, अब आधों को क्या लगेगा ये स्फीयर है, स्फीयर नहीं है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा जा रहा है, ऐसा अंदर की तरफ, फील ले पा रहे हो, करंट ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सिलेंडर था, उसने आपने उसको ऐसा कर दिया और ऐसा करंट जा रहा है आपका। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई करो, जिसको समझ में आ गया कि क्या पूछा गया है खुद से ट्राई करो, मजा आएगा। ठीक है, और नीट वाले लोग परेशान ना, उनके में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, नीट में सिर्फ रिजल्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, हाँ अच्छे क्वेश्चन नीट में आते हैं, सर्कुलर जो हमने वायर पढ़ी थी उसमें आर्क वगैरह, और इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, उसके क्वेश्चन नीट में अच्छे से आते हैं। ठीक है, बाकी सोलेनॉइड कहाँ थे हम लोग, तो हाँ, कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसके, इनफाइनाइट वायर, सर्कुलर, इन सब के ऊपर। पर टोरॉइड सोलेनॉइड के नीट में डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आएंगे, होलो सिलेंडर, सोली सिलेंडर, इन सब के भी डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आएंगे। पर हाँ, एडवांस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सामने बोर्ड पे है। अगर समझ में आ गया खुद से पॉज करके ट्राई करो। और दूसरी चीज, आधों को लगता है स्फीयर है, स्फीयर नहीं है, मैं फिर से लिखता हूं, इट इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, सिलिंड्रिकल है ये। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, सबको पता है, पूरे में से ये हटाया है तो पूरे की वजह से फील्ड निकाल दो, इसकी वजह से निकाल दो, उसको माइनस कर दो, मतलब इसको मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं, ये कंप्लीट। ठीक है, समझना ध्यान से, नीट वाले भी ट्राई करना चाहे कर सकते हैं,
पर इसका थर्ड पार्ट वो लोग ट्राई नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट जो मैं दूंगा, इट इज 6R, दिस इज P, ठीक, प्लस और किसका सिस्टम, ये जो हटाया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको मान सकते हैं। इससे P पॉइंट कितनी दूरी पे होगा बोलो, 6R में से 2R जाएगा तो ये हो जाएगा 4R। तो इसकी वजह से फील्ड निकाल दो, पूरे की वजह से, उसकी वजह से निकाल दो, इसमें से उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। या एक और कर सकते हैं कि इसमें जो करंट है वो उल्टा ले लो, ताकि आपकी फील्ड ही उल्टी आ जाए, तब आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से फील्ड नीचे आएगी, इसकी वजह से चेक करना ऊपर आएगी, डायरेक्ट माइनस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। करंट अंदर लेके सोल्व कर लो, तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड माइनस कर देना, या इसमें करंट अंदर ले लो और इसमें उल्टा ले लो, क्योंकि करंट उल्टा लेने से फील्ड अपने आप उल्टी आ जाएगी। तो फाइनली आपको दोनों फील्ड एंटी पैरेलल दिखेंगी, माइनस करना है, अल्टीमेटली करना आपको माइनस है। तो आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूं, ये क्रॉस, ये डॉट क्यों किया वो समझ में आ रहा है, एक्चुअल में करंट अंदर ही था, उसमें से हटाया गया, ठीक है। तो डॉट क्यों लिया वो समझ में आ रहा है, ताकि फील्ड उल्टी आ जाए और फाइनली हम माइनस कर दें, ठीक। अब सवाल उठता है क्या P पॉइंट दोनों के लिए बाहर है, तो बाहर के रिजल्ट लगेंगे। तो पहली चीज आपको रिजल्ट आने चाहिए। किधर होगी फील्ड, सिखाया गया, करंट अंदर, आर वेक्टर, पाम नीचे आ रहा है, तो दिस इज योर B1 वेक्टर। B1 इज पूरे की वजह से फील्ड कितनी होगी बोलो, बाहर के पॉइंट पे फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल r। सो म्यू नॉट इंटू आई करंट, क्या ये वाला, दैट इज J इंटू एरिया, एरिया कितना पाई इंटू 16R², क्योंकि 4R रेडियस है, ठीक है, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस विच इज 6R। अब कैलकुलेट करो, पाई से पाई, 2 से 8, 2 से 4, 3, R से R मर गया, so this is 4/3 म्यू नॉट J कैपिटल R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B1, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से फील्ड देखो किधर आएगी, क्या ये बाहर, देखो ये बाहर, आर वेक्टर उधर, पाम ऊपर आएगी, तो ये फील्ड आएगी आपकी ऊपर। सो दिस इज B2, देखो अपने आप एंटी पैरेलल आ गई। तो अब आपको खुद समझ में आ जाएगा B1 में से B2 माइनस करना है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। सो B2 की वैल्यू अभी भी बाहर है P पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। रिजल्ट याद रखो, सो म्यू नॉट आई कैसे निकालोगे, J करंट डेंसिटी, तो J इंटू एरिया, अब एरिया कौन सा लोगे, ऑब्वियसली ये वाला, सो दैट इज पाई कैपिटल R², क्योंकि इसकी रेडियस R है, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस विच इज 4R, पाई पाई R, सो दिस इज म्यू नॉट J कैपिटल R बाय 8। तो एक नीचे एक ऊपर, तो नेट फील्ड उसने मांगी थी P पे, सो नेट फील्ड इज बेसिकली B1 माइनस B2, और वो तो मुझे वैसे ही पता है, पूरे में से उसका माइनस वैसे ही करना था मुझे, ठीक है। तो B1 कितनी हो गई, 4/3 म्यू नॉट J कैपिटल R माइनस म्यू नॉट J कैपिटल R बाय 8, 24 LCM 32 माइनस 3 म्यू नॉट J कैपिटल R। सो दिस कम्स आउट टू बी 29/24 म्यू नॉट J कैपिटल R। अजीब आंसर आया क्योंकि मैंने वैल्यू खुद से ली है, ठीक है, पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एडवांस में आ चुका है IIT में, ठीक है। तो जिसका हो गया है उसको बधाई, जिसका नहीं हुआ है देखो मैंने क्या गलती की थी, ठीक है। और गलतियां मत किया करो, ठीक। और रिजल्ट याद रखो। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन करने के लिए मुझे रिजल्ट आना ही चाहिए था, ठीक। तो पॉज करके नोट करो, इसका बी पार्ट देखते हैं अब। चलो, तो बी पार्ट क्या है, क्यू पॉइंट पे फील्ड निकालो। सर ये क्यू कहां पे है, तो मैं इसी डायग्राम में बना दे रहा हूं। क्यू ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, यहां से कितना दूरी पे, आर दूरी पे। तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले के अंदर हो जाएगा, और ये जो हटाए इसके अभी भी बाहर होगा, तो वो सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सो बी पार्ट क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, बी क्यू, ठीक है। तो इसको कैसा समझ सकते हो, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पूरा क्रॉस क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ है ना, ये ऐसा एक्सिस होगा ना, ये आपका क्यू पॉइंट है, कितना दूरी पे, कैपिटल आर दूरी पे, ठीक है। प्लस ये जो हटाया गया है, क्या इसको डॉट बना लूं, डॉट नहीं बनाना, क्रॉस बनाना, वो आपकी इच्छा है, पर अल्टीमेटली तो माइनस ही होना है लास्ट में। डॉट बनाने से बस क्या समझ में आता है, दोनों की फील्ड उल्टी डायरेक्शन में आ जाती है, तो आपको सीधा दिख जाता है वो माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, क्यू पॉइंट किधर है इसके लिए, यहां पे लगाओ ज्योमेट्री, कितनी दूरी पे, 2R R, सो दिस इज 3R,
अच्छा, अब क्या इसके लिए अंदर हो गया तो अंदर का रिजल्ट आपको आना चाहिए, क्या इसके लिए अभी भी बाहर है तो बाहर का रिजल्ट तो अभी अभी यूज किया हमने, ठीक। अच्छा, तो फील्ड किधर होगी देखते हैं, क्या ये अंदर, करंट आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स को वो करो, स्ट्रेच करो, पाम ऊपर आ रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1, मतलब पूरे की वजह से क्यू पे फील्ड ऐसी होगी, कितनी होगी बोलो, अंदर है तो अंदर के लिए रिजल्ट म्यू नॉट जे स्मॉल आर बाय 2, याद रखो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। So this will be mu naught j small r distance which is capital R by 2, ये तो आसान था। B2 बोलो, पहले तो देखते फील्ड होगी किधर, क्या करंट बाहर, क्या फिंगर्स को स्ट्रेच किया आर वेक्टर की डायरेक्शन में, पाम नीचे की तरफ इशारा कर रही है, सो दिस इज B2। अब देखो आप अपने आप उल्टे हो गए तो फाइनली आपको ऐसे ही माइनस करना है, सो B2 इज बेसिकली बोलो कितना, बाहर के पॉइंट पे फील्ड, ठीक है, कितना होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, रिजल्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से रिजल्ट देखना, सो दिस इज म्यू नॉट इनटू आई, अब आई क्या लिखोगे, जे इंटू एरिया, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, यही तो एरिया आएगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस विच इज 3r, पाई पाई मर गया, आर से आर मर गया, सो दिस इज म्यू नॉट जे कैपिटल आर बाय 6, क्या दोनों एंटी पैरेलल है, बिल्कुल, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी B1 माइनस B2, और ये भी पूछे कि डायरेक्शन बताओ किधर, तो जो डोमिनेट कर रही है ऑब्वियसली इस तरफ, कितनी हो जाएगी म्यू नॉट जे आर बाय 2 माइनस म्यू नॉट जे आर बाय 6, 6 एलसीएम 3 माइनस 1 2, 2 बाय 6 1 बाय 3, सो दिस विल बी म्यू नॉट जे आर बाय 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से करो और नीट वाले परेशान नहीं होना, फिर से नीट में कभी सपने में भी नहीं आ सकता, नीट में सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे आपके, ठीक है। अरे आया मजा, इस चैप्टर में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, अभी तुमने सॉल्विंग स्टार्ट नहीं किया इस चैप्टर की, जब सॉल्विंग स्टार्ट करोगे तब देखना, बहुत मजेदार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, बस सिस्टमेटिक चलो, अगर नहीं चले रिजल्ट्स याद नहीं रखे तो बहुत मुश्किल होने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो हमने दो पार्ट में भी क्या सीखा, दोनों, एक पॉइंट जो था P वो दोनों के लिए बाहर था, तो बाहर के रिजल्ट से हमने निकाला, जो Q पॉइंट था वो एक के लिए अंदर था, दूसरे के लिए बाहर था, उसके रिजल्ट से हमने निकाला। अब तीसरा जो मैं करवाऊंगा वो मैं होमवर्क के लिए दूंगा, और सबको ये सेंड करना है, स्पेशली एडवांस वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। फील्ड कहां पे निकालनी है, R पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, नीट वाले बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक। और डायग्राम में रीड्रॉ कर रहा हूं, जो एडवांस वालों को ट्राई करना है, ये सिलिंड्रिकल वायर, क्रॉस 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 क्रॉस, ऐसा ऐसा क्वेश्चन वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किए होंगे एडवांस वाले बच्चे, बुकलेट में उनके क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। ये आपको कितना दिया है 4r, ये आपने पार्ट को हटाया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ये है 2r, और इसकी रेडियस कितनी है r, ठीक। तो r पॉइंट किधर है, होमवर्क है सबको ये सेंड करना, जिसने कर दिया उसको मैं समझ जाऊंगा कि उसने अभी तक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया उसको, सो दिस इज योर पॉइंट r। अब आपको तीसरा केस समझ में आया, अब मैंने दोनों के अंदर ले लिया, देखो यार पॉइंट इसके तो अंदर है ही, इसके भी अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दो, जे करंट डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है, ये जो दिया हुआ है आपको, ये आपको L वेक्टर दिया है, मतलब C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है, C1 क्या है C2 क्या है वो तो दिख ही रहा होगा सबको, ये L वेक्टर दिया है, ये क्या दिया है आपको R1 वेक्टर, और ये क्या दिया है आपको R2 वेक्टर, ठीक है। मैं अलग से आपको समझा दे रहा हूं अगर डिफिकल्टी हो रही है देखने में, दिस इज बेसिकली C1, दिस इज C2, this is given as L vector, this is your point R where you have to calculate the magnetic field, this is R2 vector and this is R1 vector। नीट वाले लोगों को नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सो R पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो रिजल्ट्स कौन से आएंगे, इसके लिए भी अंदर है, इसके लिए भी अंदर है, तो एक की निकालो दूसरे की निकालो, नेट आपको दिख जाएगी, ठीक है। हिंट देता हूं, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर किसकी टर्म में आना चाहिए, म्यू नॉट जे एल, इन तीनों के टर्म में आंसर आएगा आपका, ठीक है। एल मतलब ये लेंथ, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। हिंट देता हूं मैं छोटा सा, दिख रहा है ना, हाँ, तो हिंट देता हूं छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा हिंट नहीं दूंगा, छोटा सा। तो इसको आप कॉम्बिनेशन किसका मानेंगे बोलो, एक तो बड़े वाला क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मैं कमी क्रॉस बना रहा हूं,
ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये आपका आर पॉइंट है और ये दिया है आपको R1 वेक्टर, प्लस ये जो हटाया है, क्या इसमें डॉट डॉट ले लें? बिल्कुल, अभी तो सिखाया आपको डॉट क्यों ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आर पॉइंट किधर है? ये आपका आर पॉइंट है, ठीक, और ये आपको दिया है R2 वेक्टर। चलो हिंट देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या ये जो आर पॉइंट है ये इस बड़े वाले के भी अंदर है? तो एक तो रिजल्ट तो अंदर वाला लगेगा, डायरेक्शन किधर होगी सर? डायरेक्शन किधर होगी? क्या करंट की तरफ थंब, क्या आर वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को आउटस्ट्रेच किया, पाम नीचे, तो ये होगी आपकी B1 वेक्टर, ठीक है, ये 90 डिग्री पे जाएगा। अब ये B1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो तो आपको पता ही है, अंदर के पॉइंट पे फील्ड म्यू नॉट जे स्मॉल r विच इज डिस्टेंस विच इज R1 अपॉन 2, ठीक। अच्छा, B2 किधर होगी? क्या ये करंट बाहर है? आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स को आउटस्ट्रेच करो, पाम नीचे, सो दिस विल बी योर B2 वेक्टर। किसके परपेंडिकुलर? इसके। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये B2 और ये आपका B1। अब दोनों में एंगल कितना होगा वो आप खुद समझ लेना, ठीक है। अब आपको ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, ये कुछ एंगल मानना, फिर कंपोनेंट कुछ तो आएंगे, क्या शायद ये कैंसिल हो जाएं, कुछ तो होगा, ठीक है। तो ट्राई करना आंसर इसकी टर्म में आना चाहिए, म्यू नॉट जे एल। ये बाकी दोनों से डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि बाकी दोनों में आपने अगर देखा होगा, देखो एंटी पैरेलल फील्ड्स थी आपकी, तो डायरेक्ट माइनस किया था। फर्स्ट पार्ट में भी एंटी पैरेलल फील्ड्स थी, वहां भी डायरेक्ट माइनस किया था, पर यहां पे फील्ड्स के बीच में कुछ एंगल आएगा, तो ये माइनस डायरेक्ट नहीं होगा, वेक्टर का आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, नाइस क्वेश्चन। तो ये सब लोग मुझे सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है, सब लोग जिनको समझ में आया, और जिसने कर लिया मतलब उसको यहां तक चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का, ठीक है, इरोडोव वाली बुक में शायद मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो ट्राई करना और सॉल्व करके मुझे सेंड करना, ठीक है। नीट वालों को नहीं करना, नीट वालों को पहले दोनों पोर्शन देखो, उसमें मजा आएगा। आया मजा इसमें? चलो आगे बढ़े। चलो अब बचता है आपका सोलेनॉइड और टोरॉइड की वजह से फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है। वो एकदम मजे से समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो हम आगे वैसे भी पढ़ने वाले थे, पर हम पहले ही पढ़ लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है उसका, ठीक है। तो कौन सी चीज है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छे से समझना थोड़ा, ये मैं अगले चैप्टर में भी समझाऊंगा आपको, अगले चैप्टर में भी यूज होगी है, किसमें? EMI में, ठीक है। अभी समझ लो थोड़ा अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसी को कंपेयर करेंगे हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हम, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, वो समझना, कंपेयर करके चलना, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं तो आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं। अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज होता था, ये कोई माइनस क्यू चार्ज होता, तो आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती थी, ठीक है, प्लस से ओरिजिनेट, माइनस पे टर्मिनेट। याद आया कुछ? और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकली उतनी वहीं पे टर्मिनेट करेंगी, पता है ना। पर अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो यहां से फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी, पर वहां पे कम टर्मिनेट करेंगे। ये सब सिखा चुका हूं मैं अच्छे से। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो मैंने उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं लिखा है, इसको मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ऐसा क्यों किया था याद करो, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां पे बस टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, होगा। सपोज मैंने यहां पे एक छोटा क्यू चार्ज रख दिया इस ए पॉइंट पे, तो बताओ वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्वियसली क्यू ही। किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो हम सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो ये फोर्स कितना आएगा बोलो? Q इंटू ई ए वेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा है इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते थे? शायद मैंने वहां पे बताया नहीं रीजन क्यों बोलते थे, अब समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पे आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वो टेंजेंट जो डायरेक्शन बताएगा, तो उस पॉइंट पे अगर आप कोई चार्ज रख देते हैं तो वो चार्ज उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन बताता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बताता है वो टेंजेंट, और वही टेंजेंट आपको फोर्स जो एक्सपीरियंस होने वाला है उसकी डायरेक्शन बताता है। पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में अभी भी मैग्नेटिक लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये सिमिलैरिटीज है दोनों में, ठीक है। पर
वहां पे अगर आप कोई चार्ज रख देते हैं, वो चार्ज उस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आई है आपकी, टेंजेंट वाले डायरेक्शन में। पर ये करता है, क्योंकि इसमें आप पढ़ ही चुके हो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगता है आपका। पर इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही आपका फोर्स लगेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है, याद रखना। बल्कि फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगता है। वो सीखेंगे आज के लेक्चर की एंडिंग में, जब हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। कितना लगता है, किधर लगता है, कैसे लगता है, लगने से क्या होता है, सब देखेंगे हम इस लेक्चर की एंडिंग में। ठीक है, नहीं तो अगर आज नहीं हो पाए, वैसे हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, पर नहीं हुआ तो कल के लेक्चर की स्टार्टिंग में वो शुरू हो जाएगा। 2 लेक्चर जाएंगे उस पे, मतलब आज एक सेक्शन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक सेक्शन स्टार्ट होगा, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। उस पर जाएंगे 2-3 लेक्चर, उससे क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, पक्का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पोर्शन बचता है वो थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेट्स जो आप बचपन में पढ़े होगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब भी पढ़े होंगे बचपन में। ये सब रटने वाला पोर्शन है और एडवांस में नहीं है, मतलब अगले 3 लेक्चर के बाद आपका ऑलमोस्ट एडवांस के लिए 95% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो सिर्फ नीट में और मेंस में है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, अब यहां से जो चालू होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों को कंपेयर करके समझना, ताकि अच्छे से आपको याद रहे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या है? अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, वैसे मैं ये आगे भी बताऊंगा जब मैं बार मैग्नेट पढ़ाऊंगा 3-4 लेक्चर के बाद। सपोज ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता था, तो नॉर्थ पोल से आपकी ओरिजिनेट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक, और ये एक अच्छी खासियत इसकी क्या है, मतलब इसकी जो खासियत, अच्छी खासियत ये तो अच्छी होगी ना, तो ये अंदर भी आपकी बनती है, मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। देखो यहां पे कभी क्लोज लूप नहीं बना, यहां से ओरिजिनेट हुई, यहां टर्मिनेट हो गई, क्लोज लूप कभी नहीं बना, पर ये आपकी क्लोज लूप फॉर्म करती है। कैसे? आउटसाइड द मैग्नेट, ये मैं आगे भी अच्छे से समझाऊंगा, पर अभी समझ लो। आउटसाइड द मैग्नेट ये जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, दिख रही है एरो, और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, दिख रही है। अब ऐसी और भी बना सकते हो आप, ऐसी नीचे बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी ऐसी, मैंने तो 2 ही बनाई है, बहुत सारी होंगी ऐसी। ठीक है, ये एरो बना दिया, ये अंदर भी होंगी, तो अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसी बहुत सारी चलेंगी आपकी। ठीक है, तो एक मेजर डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। अब ये डिफरेंस है बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक लाइंस में और मैग्नेटिक लाइंस में। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलते हैं, इसको ध्यान देना, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तीसरी, क्या यहां पे हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो किसी पॉइंट पे, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था? सेम यहां पे भी है। मतलब सपोज आपके पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, और आपको बोला कि बताओ इस ए पॉइंट पे नेट फील्ड किधर है। ठीक, तो नेट फील्ड किधर होगी? जो टेंजेंट आपका बनेगा। किधर? क्या ऐसा या ऐसा? एरो देखो ना किधर है, तो ऐसा। ठीक है, मतलब प्रॉपरली बनाओगे तो ऐसा। ठीक है, सो दिस विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तीसरी खासियत सेम है, क्या? लिख लोगे खुद से, मैं सिर्फ बोल देता, डिक्टेट करता हूं। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेट का मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे करंट्स हो सकते हैं, किसी की वजह से फील्ड किधर होगी, किसी की वजह से किधर होगी, समझ रहे हो, पर जो नेट होगी वो कौन बताएगा आपको? टेंजेंट की डायरेक्शन। मैं डिक्टेट कर दिया हूं, अपने शब्दों में लिख लेना। ठीक है, सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये खासियत दोनों में सेम है। अच्छा, अब आगे बढ़े, अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का काम खत्म। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जहां पे फील्ड लाइंस डेंस होंगी आपकी, जैसे वहां पे था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। पढ़े थे ना, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, तो डेंस किधर है आपकी, ए पे, तो आप क्या बोलोगे, फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन फील्ड एट बी। ये भी खासियत सेम है जो वहां पे थी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सही है, अपने शब्दों में लिख लेना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम वहां पे थी, क्यों, क्योंकि देखो जहां पे इंटरसेक्ट की वहां पे दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो जाएगी, एक ये, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी हैं, ठीक। तो ये बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है फील्ड लाइन, साउथ तक जाती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। एक बार आईआईटी ने सवाल पूछा था कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है, तो उसमें एक ये ऑप्शन था, ठीक है, और यही आपका आंसर था, ठीक है। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड ट्रेवल करती है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड ट्रेवल करती है, ठीक है। और भी बहुत फालतू के ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन कुछ ये था, ये नॉर्थ ये साउथ, उसने नॉर्थ से साउथ तो भेज दिया पर अंदर भेजना भूल गया, मतलब उसने क्लोज लूप नहीं बनाया, पर हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं देखो एडवांस में, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, और कुछ प्रॉपर्टी अगर वहां पे आपको याद हो तो यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। मेजर डिफरेंस जो दोनों में है वो क्या है, ये क्लोज लूप बनाती हैं, वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी, ठीक है। बाकी तो प्रॉपर्टीज सारी वही हैं आपकी, दो फील्ड का लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको नेट फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, जहां डेंस होंगी वहां पे फील्ड आपकी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। पर हाँ एक चीज ध्यान देना, यहां पे अगर आप फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो फोर्स जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो इसी में करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी क्या ऐसा होता ही नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते थे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, इनफाइनाइट वायर और आपकी सर्कुलर कॉइल, उनकी फील्ड लाइंस कैसे बनती है, एक मजेदार चीज है, मजा आ जाएगा आपको, देखना ध्यान से। फील्ड लाइंस क्या होती हैं पता है ना, मतलब ये आपको आपको क्या बताती है, किस पॉइंट पे फील्ड किधर है, ठीक है। उससे कॉम्बिनेशन से जो बनती है उसको बोलते हैं फील्ड लाइंस, पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ठीक है। बस फर्क क्या, यहाँ पे क्लोज्ड लूप बनेंगे आपके, वहां कभी भी आपने क्लोज लूप नहीं बनाए थे, एक जगह से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती थी, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से लिखो, इसके बाद अभी मैं बताता हूं और चीजें। चलो नोट कर लिया, चलो अब आगे देखो मजेदार चीजें, देखो हमने पढ़ी थी एक इनफाइनाइट वायर, थोड़ा फील लेना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इनफाइनाइट वायर, देखते हैं इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होती है वो कैसी दिखती है, ठीक है। आसपास के रीजन में जो फील्ड लाइंस है वो कैसी दिखती है, फील्ड लाइंस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। वो समझना ताकि आपको फील आए कि हाँ हमने जो बनाया वो एकदम सही बनाया है। तो पी पॉइंट पे फील्ड, पहले तो बताओ डायरेक्शन किधर होती थी, अगर आर दूरी पे है तो पी पे फील्ड कितनी होती थी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, पढ़ चुके ना सब। किधर होती थी, बोयट सावर्ट्स लॉ, डीएल क्रॉस आर, क्या डीएल, अरे है अलग से बना देता हूं, डीएल वेक्टर सिखा चुका है ना सब, आर वेक्टर करो डीएल क्रॉस आर, सो दिस विल बी अंदर। और इसका तो मैं एक रूल और बचा चुका, पाम रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब आर वेक्टर की तरफ आउटस्ट्रेच करो, पाम अंदर तो अंदर। अगर यहां पे कोई पी पॉइंट है सेम आर दूरी पे, ये भी आर दूरी पे, ये आर दूरी पे, ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं, चलो अलग पॉइंट, ये आर दूरी पे, ये भी आर दूरी पे, इस पे फील्ड बताओ किधर होगी, अंदर की तरफ मतलब माइनस जेड की तरफ की बाहर की तरफ, इस पे तो हमको समझ में आ गई सर अंदर की तरफ है, इस पे बताओ, तो डीएल वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर, करो डीएल क्रॉस आर, बाहर की तरफ, तो इस पे फील्ड आएगी बाहर की तरफ। क्या हम पाम रूल से भी बता सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ठीक, आर वेक्टर की तरफ फिंगर्स को आउटस्ट्रेच करो, तो आपकी पाम किधर आ रही है, बाहर की तरफ, तो फील्ड बाहर आएगी। तो पाम रूल से करना, पाम रूल से कर लो, और डीएल क्रॉस आर से करना है तो उससे कर लो, वो आपकी इच्छा है। ये तो समझ में आ गया, अच्छा। तो अब सवाल उठता है सर फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो अब फील लेना फील्ड लाइंस कैसी होगी, मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, बोर्ड पेपर कैसी बनेगी वो समझना, ठीक है। मैं अलग से बना रहा हूं, बोर्ड पे कुछ यूं बनेगी आपकी फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आपकी क्या है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और ये होगी आपकी डायरेक्शन,
समझ में आ रहा है? देखो जैसे आपको इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या अंदर की तरफ दिखेगा? इस पॉइंट पे चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या बाहर की तरफ? और वही हम देख चुके हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल में कैसा देखना, ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? ये आपकी फील्ड लाइंस बनेगी। समझ पा रहा? बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और बनानी है, ये बन जाए, उसमें क्या है, अब ऐसे ही बनाते जाओ। क्लोज लूप बना रही है कि नहीं? बिल्कुल बनानी चाहिए क्लोज लूप, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। अरे आया समझ? अच्छा, या अ, ऐसी भी तो हो सकती है इनफाइनाइट वायर। सही है, अंदर करंट जिसमें दौड़ रहा है, जरूर थोड़ी ऐसी हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा बोलो? ये तो मैं सिखा चुका, मैंने यूज भी करवाया है एम्पियर सर्किटल लॉ में। पी पॉइंट पे फील्ड नीचे होती थी, याद करो, यहां पे इधर होती थी, यहां पे उधर, यहां पे उधर, याद किया? आया? तो क्या ये बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बिल्कुल। ठीक है, क्यों ऐसी बनेगी? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप बस क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। अब सेंस देखना क्या बनेगी, ये होगी आपकी सेंस, क्योंकि क्लोज लूप बनाएगी तो लूप की कुछ सेंस होगी ना। सो दिस इज बेसिकली क्या बता रहा है ये आपको? मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, जैसे सपोज यहां पे, तो क्या ड्रॉ कर दो फील्ड लाइन पे? टेंजेंट। तो दिस विल बी द डायरेक्शन। क्या चेक करना है? क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे? मतलब मुझे ए पॉइंट पे फील्ड चाहिए, कैसे निकालोगे बोलो? डीएल अंदर की तरफ, आर ऐसा। ठीक, तो डीएल क्रॉस आर जब करोगे ऐसा आएगा, आर के परपेंडिकुलर, या तो ये या ये, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लोगे ऐसा आएगा। ये अब तो मैं यार वो भी सिखा चुका तुमको, पाम रूल। देखा कैसे? करंट अंदर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को आउट स्ट्रेच करो, पाम नीचे, तो मतलब ये ऐसी। अरे आएगा? इस पॉइंट पे चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पे चाहिए टेंजेंट, तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस। ठीक है, और ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसी वायर है, मतलब ऐसा करंट दौड़ रहा है तो ऐसी होगी आपकी क्लोज लूप बनेगी। ठीक है, अंदर की तरफ दौड़ रहा है तो ऐसी होगी। सिंपल, कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? इसी का यूज हमने किया था, याद करो, एम्पियर सर्किटल लॉ में, जब मैंने अच्छे से आपको डिराइव करवाया था बी की मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमने इसी का यूज किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। उस टाइम मैंने बताया नहीं था आपको, अब समझ में आ रहा है? चल, अब देखते हैं एक रिंग की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आते रहते हैं इसके भी कि बताओ रिंग की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है। सो सेकंड है रिंग की वजह से फील्ड लाइन। तो फील्ड लाइन बेसिकली क्या बता रही है आपको कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, यूनिफॉर्म होगी तो कैसी होगी? ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस में होती थी। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ तो ऐसी होंगी आपकी। ये इंडिकेट करता है क्या? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और ये किसको इंडिकेट करेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सेम वही जो हम वहां पढ़े थे। ठीक है, एक रिंग के लिए फील्ड लाइंस बताओ कैसी होंगी, तो फील लेना ये भी। देखो सपोज ये रिंग ऐसी रखी है, ध्यान से सुनना। ठीक, कैसी है ये विजुलाइज कर पाओगे? ये रिंग ऐसी है, ऐसी, करंट कैसा दौड़ रहा है? ऐसा। ठीक है, मेरी तरफ से देखो, ये ऐसी रिंग है। सीख चुके, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड याद है? देखो फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये आपकी रिंग है, करंट ऐसा दौड़ रहा है, तो बताओ थंब किधर आ रहा है? ऊपर, मतलब एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड किधर होगी? ऊपर की तरफ। मतलब इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी आपकी? ऊपर की तरफ। कितनी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब ये एक्स होगा आपका। अरे याद आया? आर इसकी रेडियस। बस उसमें मैंने रिंग को ऐसा बनाया था, या ऐसा समझ लो, एक ही तो बात है, बस विजुअलाइज करना सीखो। अच्छा, तो सवाल उठते हैं इसमें फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, तो अब ध्यान से देखो इसमें फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बनेंगी आपकी। ठीक है, ये बनेगी आपकी क्लोज लूप।
ठीक, समझ पा रहे हो? कहीं भी अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कहीं पे भी, अभी तो मैंने एक्सेल पॉइंट पे सिखाई थी आपको, याद है? मैंने सिर्फ एक्सेल पे बताया था कि अब मान लो आपके पास ये रिंग है, ऐसा करंट दौड़ रहा है, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब इधर आया, तो इस एक्सिस के पॉइंट पे फील्ड ऐसी होगी, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। अच्छे से समझाया था मैंने, ठीक है? बस फिंगर्स को कर्ल करो, थंब आपको डायरेक्शन बता देगा फील्ड की, पर सिर्फ एक्सेल पॉइंट के लिए मैं बताया था। अब क्या आप एक रिंग की वजह से, करंट कैरिंग रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं? तो वैसी होगा। और एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, ये बिहेव करता है आपका नॉर्थ पोल की तरह, ये बिहेव करता है आपका साउथ पोल की तरह। ये मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा ईएमआई में, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए बस मान लो कि आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है साउथ, सिमिलरली ये आपका नॉर्थ पोल और ये बिहेव करता है साउथ। अब नॉर्थ से साउथ कैसे जाती है, देखो ऐसी तो जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है? ये होती है आपकी फील्ड लाइन। मान लो आपको इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, बोलो क्या निकाल पाओगे? तो इस करंट कैरिंग रिंग की वजह से, जिसमें आई करंट दौड़ रहा है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड इस पॉइंट पे, जो कि एक्सिस पे नहीं है, किधर होगी बोलो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो सर, ये लो, ठीक है? इधर बोलो, इधर पूछेगा तो ये होगी, ठीक? इधर पूछेगा तो जिधर फील्ड लाइन है ये, इसलिए मैंने यहां पे ऐसा स्ट्रेट बनाया। दिख रहा है ये स्ट्रेट क्यों बनी है, समझ में आ रही है? हाँ, ये एक्सिस वाली लाइन है, तो इसमें आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ये अब इधर एरो ऐसा है ना, तो इधर तो ऐसा ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे फील्ड किधर होगी आपकी, सॉरी उल्टा हो गया क्या? हाँ, तो इस पे फील्ड किधर होगी, ये इधर, ठीक है? इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, ऑब्वियसली फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, ये, ठीक है? कैसे आया समझ में आया? ये रिंग ऐसी है, करंट ऐसा दौड़ रहा है, फिंगर्स को कर्ल करो, थंब ऊपर, मतलब एक्सिस के हर एक पॉइंट पे फील्ड ऊपर आएगी आपकी, इसलिए ये फील्ड लाइन बनी है, ठीक है? और बाकी ये आपकी ऐसी, समझ में आ रहा है? और ये एक्चुअल में नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, ये मैं ईएमआई में आपको प्रूव करूंगा। अभी के लिए रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो अच्छे से, कैसे की, समझ में आ गया? ये मैं सोलेनोइड में यूज करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सोलेनोइड बेसिकली क्या है, बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर याद हो बॉयड सावर्ट्स लॉ से जब मैंने सोलेनोइड के लिए फील्ड निकाली थी, तो मैंने रिंग का ही फॉर्मूला लगाया था, ठीक है? तो एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास लास्ट लेक्चर देखने के बाद, ठीक है, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो उसने पूछा था कि सर सोलेनोइड के बाहर फील्ड जीरो क्यों होती है, ठीक है? जब मैंने सर का लेक्चर भेजा था, तो मैं अब समझाऊंगा कि सोलेनोइड के बाहर फील्ड जीरो क्यों होती है, ठीक है? एकदम अच्छे से, ताकि आपको फील हो कि हाँ बाहर फील्ड जीरो इसलिए होती है, ठीक है? अंदर कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, इनफाइनाइट के लिए, याद है? अरे याद आया? और एक रियल सोलेनोइड के लिए जिसमें आर रेडियस की वैल्यू बहुत छोटी देता है इस लेंथ के कंपैरिजन में, क्या उसमें भी हर जगह फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है? बस एंड पे जाके तुरंत कितनी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। अच्छे से बताया था मैंने, प्रूव भी किया था, ठीक है? याद आया? चलो, ये समझ में आ गया सबको फील्ड लाइंस? तो आपको एक इनफाइनाइट वायर की वजह से और एक रिंग की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में? चलो अब वापिस आते हैं सोलेनोइड और टोरॉइड, लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का। फिर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। बहुत मजेदार है मैग्नेटिक फोर्स, पर एडवांस वालों के प्राण निकल जाएंगे अगर उसने सही से नहीं पढ़ा, बहुत मुश्किल भी होता है, ठीक है, अगर नहीं समझा तो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलना, चीजें सीखना, तभी मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक समझ में आएगा। नीट वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं, उनके में एकदम आसान आसान चीजें आएंगी, ठीक है? वो मैं बता दूंगा उनको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो लास्ट के दो टॉपिक अब लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड कितनी होती है, ये हम डिराइव कर चुके, पर हम बॉयड सावर्ट से डिराइव किए थे, अब हम डिराइव करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब ध्यान से समझना, फील लेना, ठीक है? एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये हमारा सोलेनोइड है, ठीक है? याद अगर आपको हो तो, है ना? करंट ऐसा है सपोज, फील लेना इसका थोड़ा सा, सॉरी उल्टा हो गया ना, कैसा जा रहा है दिख रहा है, ऐसा घूम के पीछे से, ठीक है? और ये कैसा बनेगा आपका, ठीक है? फाइनाइट सोलेनोइड। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, जब हम इसको ऐसा काटेंगे, हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग, लाइट का बहुत इश्यू हो रहा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हाँ तो कहाँ थे, हाँ सोलेनोइड पे। तो मैं पुराना रिवाइज करा रहा था, तो ये सोलेनोइड होता है सबको पता है।
तो इसका हम रिजल्ट कर चुके थे। अब करंट कैसा इसमें दिख रहा है, ऐसा पीछे से घूम के ऐसा आगे घूम के ऐसा, तो बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसके हम रिजल्ट निकाल चुके हैं। ठीक है, कितना रिजल्ट आया था याद करो। इसका जब हम क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब ऐसा जब काटेंगे, तो जब ऐसा काटेंगे इसको, तो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा इमेजिनेशन पावर लेके आओ अपने अंदर ताकि आपको इमेजिन हो। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया वो भी मैं बताऊंगा। देखो यहां से करंट ऐसा आ रहा है बाहर, तो इसलिए मैंने यहां पे बनाया डॉट, ये डॉट। लास्ट लेक्चर में मैंने मतलब जब सोलेनॉइड का बताया था तब। और इसमें करंट आपका कैसा आ रहा है, अंदर आ रहा है आपका। ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पे मैंने बनाया क्रॉस। क्रॉस मतलब करंट अंदर, डॉट मतलब बाहर। हर बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, हर स्टैंडर्ड बुक में ये बनाने के बाद ऐसा मिलेगा। ठीक है, पर फील आना चाहिए आपको ये कैसे किया हमने। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलवाता हूं। अगर ये फाइनाइट है, ठीक है, जिसने पहले सोलेनॉइड अगर अच्छे समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको रिपीट करके बताता हूं। ये आर है आपका, हर एक रिंग की रेडियस दिख रही है, ये एल लेंथ है उसकी। ठीक, अब अगर किसी पी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड चाहिए, ये सोलेनॉइड का एक्सिस है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं डेरिवेशन वापस नहीं कराने जा रहा, कि अगर ये एंड पे ये एंगल बन रहा है आपका θ1, ठीक है, और उस एंड पे राइट साइड जब लिमिट आपने डाली थी, तो ये एंगल मैंने चेंज करवाया था इसको। मैंने पहले ये एंगल θ1 लिख दिया था ब्लू वाला, और ये θ2 मैंने वापस चेंज करवाया था उसको, क्योंकि यहां से यहां लिमिट लगेगी ना, तो लेफ्ट पे होगा तब θ1, राइट पे होगा तो θ2। पर एक मजेदार चीज है, दोनों इसी लाइन से मेजर होंगे और दोनों एक ही साइड पे बन रहे हैं। θ2 जब राइट एंड पे होगा, θ1 जब आप लेफ्ट एंड की बात करो, पर होंगे दोनों एक ही साइड। देखो जैसे इसमें कौन सी सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में। ये थोड़ा अलग है, एक इनफाइनाइट वायर वाला जो है उसमें दोनों अलग अलग साइड पे आपके होते थे, एक क्लॉकवाइज सेंस में तो एक एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्या रिजल्ट आया था याद है, हर चीज समझा करो। ठीक है, अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछो उसको, बिना क्लियर किए आगे मत जाओ। सो वो आई थी म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। θ2 क्या था, इस एक्सिस के साथ राइट एंड पे जो एंगल बन रहा है, θ1 इसी एक्सिस के साथ लेफ्ट एंड पे जो एंगल बन रहा है, और दोनों सेम सेंस में थे आपके। ये रिजल्ट आया था। वेयर एन क्या था आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये था फाइनाइट सोलेनॉइड, जो जनरली पूछता नहीं है। जो जनरली पूछता है वो भी मैंने उस दिन आपको बताया था, वो है इनफाइनाइट या एक रियलिस्टिक सोलेनॉइड। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, मैं वापस रिवाइज करवा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है जो हमने उस दिन सोलेनॉइड पढ़ा था। तो वापस रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही जाएगा, कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू से ही मैं समझा रहा हूं। इनफाइनाइट का मतलब क्या वो समझ में आ रहा है, ये क्रॉस 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 क्रॉस, करंट अंदर, डॉट डॉट बाहर, तो ये इनफाइनाइट आपका। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, वो भी जनरल पॉइंट था आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है वो सेंटर पे था सोलेनॉइड के। ठीक है, वो जनरल पॉइंट था, ये भी कोई जनरल पॉइंट है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। इनफाइनाइट है तो क्या फर्क पड़ता है। अब किसी भी पॉइंट पे फील्ड आपकी कितनी होगी, तो एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात हो रही है, तो उसमें फील्ड अंदर यूनिफॉर्म रहती है किसी भी पॉइंट पे, चाहे पी यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह फील्ड सेम। कितनी होती है सवाल उठता है, कितनी होती है मैं बताता हूं। देखो इस तरफ इनफाइनाइट है तो एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगा, पर मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, इसी को तो हम θ1 बोलते हैं। तो θ1 अप्रोक्सीमेटली कितना, 180 डिग्री। इतनी ज्योमेट्री समझ में आती है सबको। चलो θ2, आज मेरे पास अलग अलग कलर के पेन है तो और अच्छे समझ में आएगा। ये उस एंड पे तो यही एंगल लेंगे हम, क्योंकि इसी लाइन के साथ हम एंगल लेते हैं, ये θ2 और इसको लेते हैं θ1। याद आया, तो θ2 अप्रोक्सीमेटली कितना दिख रहा है आपको, 0 डिग्री। तो रिजल्ट में डालो, सो बी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos θ2 विच इज 1 माइनस cos 180 माइनस 1। सो 2 से 2 कैंसिल, विच इज म्यू नॉट एन आई। जनरली आपको 99% क्वेश्चन इसी के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट फील्ड दिख रही है कि नहीं, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। तो एक सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होती है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, यहां 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 कहीं भी, वो फील्ड आपकी सेम होती है। और कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, हाँ फाइनाइट के लिए बदलेगी, पर उस पे क्वेश्चन जनरली मैंने बोला ना, बहुत रेयरली उस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए कैसे, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और, क्यों, क्योंकि θ1 θ2 चेंज होंगे। पर आपको ज्योमेट्री से θ1 θ2 या तो क्वेश्चन में ही दे देगा डायग्राम में, या फिर ये एंगल जनरली देता है आपको, ये और ये। तो ये तो डायरेक्ट आपको θ2 मिल जाएगा, पर ये देगा तो इसको θ1 मत ले लेना। θ1 ये है, क्या लिया है θ1 वो समझो।
तो 180 में से माइनस होगा वो वाला एंगल, तब थीटा 2 की वैल्यू यहां डालो, थीटा 1 की यहां सोल्व करो, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक फाइनाइट के लिए हर जगह आपकी फील्ड बदलती है मैग्नीट्यूड वाइज, पर एक इनफाइनाइट के लिए पूरे सोलेनॉइड के अंदर फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। तो हम फाइनाइट के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसके लिए करेंगे, एक इनफाइनाइट के लिए और एक और सोलेनॉइड के लिए, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक रियलिस्टिक सोलेनॉइड। ये फाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट, एक रियलिस्टिक। मतलब आप ये मान के चलो, मैं सोलेनॉइड आपको वापस ही बता दे रहा हूं, बस डेरिवेशन कैसे की थी वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, पर रिवाइज में पूरा वापस ही करा दे रहा हूं कि क्या होता था, कैसे होता था। तो ये डॉट मतलब ये, तो एक रियलिस्टिक सोलेनॉइड क्या होता है ये भी मैंने बताया था, जिसमें एल वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होता है। मतलब ये जो टर्न की रेडियस है बहुत छोटी है और एल आपका बड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं रियलिस्टिक सोलेनॉइड। ठीक, भले ये फाइनाइट लेंथ का हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट का हो, पर इसमें जो रिजल्ट आएंगे वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड वाले ही आएंगे। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों, अब मैं बताता हूं। इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ रहा है, ये एल इनफाइनाइट है, पर इसमें एल जरूरी नहीं है इनफाइनाइट हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एल है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक, पर ये जो आर है ये आपका इतना छोटा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 1 mm है। मतलब ये जो टर्न बनेंगे, रिंग बनेंगे, उनकी रेडियस बहुत छोटी है एज कंपेयर टू ये लेंथ के। लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, पर लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस बहुत छोटी है, जिसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक सोलेनॉइड। एक फाइनाइट क्या होता है, उसमें एल और आर में ऐसा कुछ नहीं होता, एल और आर कंपेरेबल आपके हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट में एल ही इनफाइनाइट हो जाएगा, एक रियलिस्टिक में एल बहुत बड़ा होगा आर के कंपेयर, पर हाँ एल इनफाइनाइट हो ये जरूरी नहीं है, रियलिस्टिक में फाइनाइट भी चलेगा। तो इन्हीं दोनों पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट्स लगभग सेम है, पर समझो सेम क्यों है। फाइनाइट के भी मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि फाइनाइट का नहीं बताया, वो भी मैंने बता दिया, वो भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, पर नीट के लिए नहीं आएगा, नीट के लिए और मेंस के लिए सिर्फ इनफाइनाइट पे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एम्पियर से भी डिराइव करेंगे, परेशान नहीं होना। तो रियलिस्टिक में देखो, जैसे ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, पी पॉइंट, या ये पॉइंट है क्यू, समझो अब ध्यान से। तो यहां पे फील्ड जो इनफाइनाइट में आई थी वही आती है, म्यू नॉट एन आई। ऐसा क्यों होता है, सुनना, शायद मैंने लास्ट लेक्चर मतलब जब सोलेनॉइड पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था। देखो ये एंड है लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड पे ये एंगल देखते हैं कितना, ये मेरा थीटा 1 नहीं होता है, थीटा 1 मेरा ये होता है, समझो मैंने अच्छे समझाया उधर। तो ये एंगल कितना होगा बोलो, टेन थीटा विल बी, ये थीटा मान लो, तो टेन थीटा विल बी ये आर बाई ये, सो आर बाई ये मान लो, लेट से दिस इज एक्स। पर मैंने देखो क्या लिया है कि जो एल लेंथ है, ये जो ट्रांसवर्स लेंथ है, ये रेडियस से बहुत बड़ी है, तो क्या ये एक्स भी आर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। तो अब आपका अगर मैथ आता है कि एज आर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, मतलब ये सेंटीमीटर की रेंज का है मिलीमीटर, तो आर अगर एक्स से बहुत छोटा है, क्या ये वैल्यू बहुत छोटी, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका, 0। एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली, थीटा अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब ये एंगल 0, तो ये एंगल कितना आपका 180। क्या इसी को मैं थीटा 1 बोलता था, बिल्कुल। तो थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इस लाइन से लेफ्ट हैंड में जो एंगल बनेगा उसको थीटा 1 बोलते हैं। अब थीटा 2 देख लेते हैं कितना होगा। तो देखो थीटा 2, थीटा 2 मतलब राइट एंड पे जो एंगल बनेगा, इस लाइन के साथ लेते हो, सबको पता है। सो लेट से दिस इज थीटा 2, बोलो टेन थीटा 2, क्या आर अपॉन ये वाली लेंथ विच इज एल माइनस एक्स, टोटल एल अगर है, पर क्या अभी भी ये आर बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये लेंथ आपकी सेंटीमीटर की रेंज की, आर मिलीमीटर, तो अभी भी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0, तो थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि टेन थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली 0 और 10 0 0 होता है आपका, तो थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली क्या 0 डिग्री, क्या ये यही है। तो ये रियलिस्टिक और इनफाइनाइट दोनों के रिजल्ट सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी मैंने सोलेनॉइड में आपको बताया था, वापस रिवाइज कर लेते कोई नहीं। तो फील्ड कितनी होगी बोलो, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस ये भी 2 हो जाएगा, सो कितनी म्यू नॉट एन आई। क्या क्यू पे भी यही फंडा चलेगा, मतलब ये अगर क्यू पॉइंट है, बिल्कुल, तो हर जगह पे फील्ड क्या होगी आपकी, म्यू नॉट एन आई, वही फील्ड जो इनफाइनाइट सोलेनॉइड में थी। तो फिर बच्चे पूछते हैं सर फिर डिफरेंस क्या दोनों में, रियलिस्टिक में और इनफाइनाइट में। सर इनफाइनाइट में भी हर जगह फील्ड किसी भी पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई होती है, रियलिस्टिक में भी हर जगह आप बोल रहे हैं फील्ड म्यू नॉट एन आई, तो डिफरेंस किधर है। तो जो छोटा सा डिफरेंस है, जो मजेदार डिफरेंस है, वो है एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। कैसे, मैं रीड्रॉ कर देता हूं,
ठीक है, मजा आ रहा है मुझे रीड्रॉ करने में। तो ये क्रॉस 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 डॉट 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 डॉट, ये फाइनाइट है लेंथ, मैंने पहले भी बोला था एल इनफाइनाइट नहीं है। तो एंड पॉइंट पे जाके देखते क्या होता है, चाहे आप इस एंड पे देख लो या इस एंड पे। ठीक, जब आप इस एंड पे देखोगे तो ऑब्वियसली एंगल इस लाइन से मेजर होंगे, तो θ1 लेफ्ट एंड के साथ ये जो एंगल बनेगा कितना दिख रहा है आपको, 90। θ2 फिर से tan θ2 ये अपॉन ये, क्या ये लेंथ बहुत छोटी, तो tan θ2 अप्रोक्सीमेटली 0, तो θ2 अप्रोक्सीमेटली 0। समझ में आया? सो बी एट ए नाम दे देते हैं इसको, जो एंड पे है एकदम, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस θ2 विच इज 1 माइनस कॉस θ1 विच इज कॉस 90 0। सो दिस इज म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो क्या फर्क आया दोनों में, समझ में आ गया? सेम फंडा यहां पे आएगा, बस यहां पे जब होगा तब क्या हो जाएगा आपका θ2 बोलो, तब θ2 आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, सेम रिजल्ट आपका आएगा। मतलब एंड पे जाके फील्ड अचानक से कितनी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू, पर एंड तक यहां 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 सब जगह फील्ड कितनी है, म्यू नॉट एन आई। पर जैसे ही आप एंड पे पहुंचते हो, चाहे इस एंड पे चाहे इस एंड पे, फील्ड अचानक से कितनी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। ये है रियलिस्टिक सोलेनोइड। फाइनाइट में तो हर जगह चेंज हो रही है, उसमें उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, उसकी फील्ड लाइंस हम बना भी नहीं सकते क्योंकि हर जगह आपकी फील्ड चेंज हो रही है। तो फील्ड लाइंस हम किसकी बनाएंगे, इनफाइनाइट और रियलिस्टिक की। दोनों में फर्क समझ में आ गया? इनफाइनाइट में हर जगह पूरे सोलेनोइड के अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हर जगह पूरे सोलेनोइड में फील्ड कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी, म्यू नॉट एन आई। रियलिस्टिक में भी पूरे सोलेनोइड में हर जगह आपकी फील्ड कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी, म्यू नॉट एन आई। पर एंड पे जाके अचानक से कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाय टू, मतलब अंदर की फील्ड की आधी हो जाएगी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। सो एक रियलिस्टिक सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स इज हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड, ये याद रखना। तो रियलिस्टिक क्या होता है समझ में आ गया, एल जिसका बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू आर। फाइनाइट क्या होता है वो अलग है, इनफाइनाइट क्या होता है वो अलग है। समझ में आ गया सबको? फील आया अब सोलेनोइड का? चलो, तो जिसको लास्ट लेक्चर में सोलेनोइड का समझ में नहीं आया था, तो अब उम्मीद करता हूं कि उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर इनकी फील्ड लाइंस बना के दिखाओ। फील्ड लाइंस क्या होती है वो हम सीख चुके। चलो, तो फील्ड लाइंस बना के देखते हैं। तो एक रियलिस्टिक सोलेनोइड की फील्ड लाइंस, रियलिस्टिक मतलब एल इनफाइनाइट हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, डॉट क्या बता रही है वो आपको पता है ना, ये क्रॉस, मतलब यहां पे करंट आपका बाहर और यहां पे अंदर। ठीक है, कैसा बनाया था मैंने, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये मैंने ऐसा बनाया था, याद आया कुछ? फील्ड किधर होगी बोलो? अभी तो सर आपने इतनी सारे रामायण बता दी, इसमें तो सिर्फ किसकी बात हुई है, मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन वो तो मैं कब का बता चुका। ऐसे ही तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर, राइट, तो डायरेक्शन किधर होगी, राइट में। तो हर जगह फील्ड कितनी, ये रियलिस्टिक की बात हो रही है, तो हर जगह फील्ड कितनी, म्यू नॉट एन आई। सिर्फ एंड पे जाके, इस लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे जाके म्यू नॉट एन आई बाय टू, पर बाकी पूरा हर जगह कितनी, म्यू नॉट एन आई। किस साइड, राइट की साइड। दिख रही है ना, फिंगर्स को कर्ल करो। बस अगर करंट ऐसा होता उल्टा कर देते तो इस साइड आती, सिखा चुका मैं। और इसी के पैरेलली मैं आपको सिखाऊंगा नीचे एक इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कोई पूछता नहीं है वैसे, पर हाँ आपको फील आना चाहिए कि हमने जो सोलेनोइड पढ़ा वो किस बला का नाम है, कैसी फील्ड उसमें वेरी करती है। ठीक है, पीएचडी करवा दिया मैंने सोलेनोइड में, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं से भी। तो ये डॉट, ये क्रॉस। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है, इनफाइनाइट की, और ऊपर वाली बात हो रही है एक रियलिस्टिक की। फाइनाइट की तो हम बात करने का कोई मतलब ही नहीं, कि उसमें तो फील्ड लगातार आपकी वेरी कर रही है। ठीक है ना, θ1 θ2 चेंज होता है उसमें। ठीक, चलो बनाए फील्ड, बोलो। अब रियलिस्टिक अब तो आप खुद भी बना सकते हैं। अंदर हर जगह कांस्टेंट, अचानक से एंड पे जाके आपकी कितनी हो जाती है, म्यू नॉट एन आई बाय टू। तो ये बनती है आपकी फील्ड लाइंस। ये देखो मैंने एंड पे जाके देखो चेंज की है, बाकी पूरे में यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रही है। और कितनी वैल्यू, म्यू नॉट एन आई दिख रही है। अचानक से बस एंड पे जाके चेंज हो जाएगी, उसके बाद तुरंत जाके म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट हो जाती है आपकी, अचानक से एंड पे जाके चेंज होती है।
फील ले पा रहे हो? सेम फंडा यहां पे भी आपका। ये है एक रियलिस्टिक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सवाल उठता है सर इनफाइनाइट के लिए क्या होंगी? वो तो बच्चों वाला खेल है। इनफाइनाइट के लिए तो हर जगह यूनिफॉर्म, कोई एंड नहीं होगा इनफाइनाइट का, तो फील्ड आदि का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखेंगी। ठीक है, पूरे में फील्ड कितनी? म्यू नॉट एन आई। ये पैरेलल मतलब ये जो स्पेसिंग अगर ये सेम है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म फील्ड लाइन को। पता है ना ये सब चीजें? चलो, कोई समस्या नहीं। अब आया मजा सोलेनॉइड में, अब अच्छे से समझ में आ गया चीजें। अब फाइनाइट पूछे, रियलिस्टिक पूछे, इनफाइनाइट पूछे, सब कर लोगे। और जनरली जो क्वेश्चन आएंगे चाहे वो मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, या तो इनफाइनाइट आएगा और 99.9% इनफाइनाइट आएगा। बचेगा कौन? 0.1%, वो आपका आएगा रियलिस्टिक। मतलब लगभग सेम ही है दोनों। बस हाँ, रियलिस्टिक में एक चीज ध्यान देना, एंड पे जाके फील्ड अचानक से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, आधी हो जाती है आपकी। और एंड से जस्ट थोड़ा सा आगे जाओगे, 10 सेंटीमीटर भी आगे जाओगे, तो आपकी फील्ड आपको म्यू नॉट एन आई मिलेगी। सेंटर पे म्यू नॉट एन आई, राइट एंड के पास जाओगे तब भी म्यू नॉट एन आई, पर राइट एंड पे जैसे ही पहुंच जाओगे म्यू नॉट एन आई बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने एक चीज लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी, अब मैं बताता हूं कि एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड के, दिख रहा है आपको बाहर मैंने कोई फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं की, तो एक इनफाइनाइट फील्ड सोलेनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो कुछ बच्चों को इसी पे डाउट था कि सर ये जीरो क्यों होती है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूं क्यों होती है। तो वो लेक्चर जो आपने देखा था उसको अब छोड़ दो। ठीक है, तो कल जो मैंने दिया था और आज जो दे रहा हूं वो वापस मैंने वो लेक्चर को कवर कर दिया इसमें। ठीक है, तो यही समझो अब अच्छे से। अब मैं समझाता हूं कि क्यों होती है जीरो। ठीक है, देखो अब ध्यान से, फिर हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ और लास्ट में पढ़ेंगे टोरॉइड, खत्म। ठीक है, मतलब आज फोर्स स्टार्ट नहीं होगा, कल नए लेक्चर में ही फोर्स स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर जाएगा फोर्स का। ठीक है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलो, तो देखो एक इनफाइनाइट के लिए आउटसाइड फील्ड लाइन जीरो क्यों होती है? अंदर हर जगह म्यू नॉट एन आई होती है सर, ये तो मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अंदर हर जगह म्यू नॉट एन आई होती है, पर आउटसाइड सर जीरो क्यों होती है ये समझ में नहीं आया, है ना? ये इनफाइनाइट आपका। चलो अब ध्यान से देखो, मतलब ये कोई पॉइंट अगर ए आउटसाइड, अंदर तो म्यू नॉट एन आई है, आउटसाइड यहां कहीं भी हो, वहां फील्ड लाइन जीरो क्यों होती है? ठीक है, क्या एक फाइनाइट के लिए बाहर जीरो होती है? नहीं, फाइनाइट के लिए कोई पूछेगा भी नहीं। जो क्वेश्चन पूछेगा वो इनफाइनाइट के लिए पूछेगा। तो इनफाइनाइट के लिए अंदर फील्ड लाइंस होती हैं बिल्कुल, म्यू नॉट एन आई वैल्यू होती है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई जो आपका करंट है। ठीक है, क्या बाहर कोई फील्ड होती है इनफाइनाइट के लिए? कोई फील्ड नहीं होती, जीरो होती है। आपको रिजल्ट याद रखना है। मैं आपको बता देता हूं कि जीरो क्यों होती है, पर आपको उतना डीप में जाने की वैसे जरूरत नहीं है। चलो तब भी देख लो। देखो ए पॉइंट पे फील्ड लाइन जीरो क्यों होती है, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, करंट कैसा था मेरा, याद करो याद करो याद करो, ऐसा था। ठीक है, बार बार बनाना पड़ रहा है, पर समझाने के लिए बनाना ही पड़ेगा। क्या ये ऐसी रिंग्स है, दिख रही है आपको? इमेजिन कर पा रहे हो? ये ऐसी रिंग्स है आपकी। ठीक है, जिसमें करंट देखो ऐसा आ रहा है। ठीक, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी मैं 3 रिंग्स ले रहा हूं आपके लिए, थोड़ा दूर बनाता हूं ताकि आपको समझ। ऐसी बहुत सारी रिंग्स है पर मैं सिर्फ 3 ले रहा हूं ताकि आपको फील आए कि जीरो क्यों होती है। वो सिर्फ आपको सिर्फ फील आ सकता है कि हाँ जीरो होती होगी, अब एग्जैक्ट उसका कोई प्रूफ नहीं है कि बाहर फील्ड जीरो क्यों होती है। ठीक है, वो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो आप समझ ही सकते हैं कि बाहर कोई फील्ड लाइंस होती ही नहीं है आपकी। ठीक है, इसलिए फील्ड जीरो होती है बाहर। तो देखो मेरे को इस ए पॉइंट पे फील्ड प्रूव करना है कि जीरो होती है। ये सोलेनॉइड है आपका। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो अब देखो ध्यान से। अच्छा, अब देखो मैंने अभी अभी सिखाया था कि एक रिंग की वजह से फील्ड लाइंस कैसी बनती है, आपकी याद है? देखो उसमें मैंने ऐसे बना के दिखाया था, आपको याद है? पर चल यहां तक हो गया। हाँ ठीक, तो देखो, तो किस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे? इस ए पॉइंट पे, मतलब बाहर के पॉइंट पे फील्ड जीरो प्रूव कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा ही कुछ तो बनाया था ना मैंने लास्ट। हाँ, तो देखो कैसे होगी जीरो, ध्यान से समझना, मतलब लॉजिकली आप समझ सकते हो। अब बहुत अच्छा उसका कोई वो नहीं है कि कैसे बाहर जीरो होती है, पर हाँ आपको फील आ जाएगा कि ठीक है बाहर जीरो है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा। कैसे, देखो अब ध्यान से।
अब इसकी वजह से जब आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, देखो मैं दिखा देता हूं, मैंने आपको बताया था जब ऐसी रिंग थी तब उसके लिए फील्ड लाइंस ऐसे आई थी आपकी, याद है? सेंटर से ऐसे आई थी, फिर उधर से ऐसे आई थी, नॉर्थ साउथ पोल मैंने बताए थे, पर मैंने अब ऐसी रखी है तो कैसी होगी? कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसी बहुत सारी होंगी, पर जब आप ए के लिए बनाओगे तो ये ऐसी आपकी फील्ड लाइन बनेगी, ऐसी क्लोज लूप में। तो जब ए पे आप इसकी वजह से देखोगे, रिंग 1 की वजह से फील्ड वो आएगी ऐसी, टेंजेंट B1 दिख रही है, देखो ये ऐसी, ठीक है, ये ऐसी, ठीक, तो ऐसा, ये समझ पा रहे हो? 3 की वजह से, रिंग 2 बाद में देखेंगे, रिंग 3 की वजह से देखो, रिंग 3 की वजह से कैसी आएगी? ये ऐसी, ऐसी तो बनेगी जैसी उसकी वजह से बनी, ऐसी। तो ए पे कैसी आएगी बोलो? ऐसी, दिख रही है? तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा? ये आएगा बी नेट, 1 और 3 का वेक्टर का रिजल्टेंट आता है ना सबको, है ना? अब देखते हैं 2 की वजह से सर कैसी होगी। अब 2 की वजह से भी वैसी होगी जैसी 1 3 की वजह से, ऐसी फील्ड लाइंस। अब ऐसी जब होगी तो ए पे आपको फील्ड दिख रही है ऐसी, एरो ऐसा होगा आपका, तो ए पे ऐसी आएगी, तो ये होगी फील्ड ड्यू टू 2। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करती है? बिल्कुल करती है। इसीलिए जो नेट फील्ड एट ए होती है वो 0 होती है, क्योंकि सब रिंग की वजह से जो फील्ड आती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और नेट फील्ड आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, बनाने के लिए मैं बना सकता हूं, पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए चलो बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, 3 के लिए कैसी होगी? 3 के लिए कुछ ऐसी होगी, अब वो सुंदर सा अपने से बना लेना। और 2 के लिए कैसी होगी? 2 के लिए कुछ ऐसी होगी, अब समझ में आ रहा है? तो 1 के लिए ऐसी होगी फील्ड लाइन, ठीक है, ऐसी बहुत सारी होंगी पर मुझे तो ए से मतलब है ना, तो इसलिए यही सिर्फ फील्ड लाइन बनाई है। अब ए पे कैसी होगी? टेंजेंट, ये तो ये B1 मैंने बोला। 3 के लिए ऐसी होगी फील्ड लाइंस जैसी 1 के लिए है। अब तो 1 ए पे आप देखोगे 3 की वजह से तो टेंजेंट और सेंस ऐसी दिख रही है सबको, तो ये होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट राइट में आएगा, और 2 की वजह से देखो ये ए पे, अब ये तो डायरेक्ट दिख रही है ऐसी, तो ये एक दूसरे कैंसिल करती है, नेट फील्ड कितनी आ जाती है? 0। इसीलिए आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। डायरेक्ट क्या रिजल्ट है? एक सोलेनोइड के लिए बाहर फील्ड कितनी होती है? 0, अंदर म्यू नॉट NI, ठीक है, रियलिस्टिक के लिए भी और इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए चेंज होती जाएगी आपकी, ठीक है, और एंड पे जाके रियलिस्टिक के लिए क्या हो जाएगी? म्यू नॉट NI/2। तो अब बचता है आपका सोलेनोइड छोटा सा, ठीक है। कल मुझे लग रहा था, लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि अगले लेक्चर के 10 मिनट में ही हो जाएगा, पर हाँ मैंने और भी नई चीजें आपको बताई इसलिए टाइम लग गया उसमें, ठीक है। तो कल हम सोलेनोइड पढ़ेंगे, आज टाइम हो गया क्योंकि, ठीक है, और टोरॉइड। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5-5 मिनट में मैं दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट यूज करने हैं और आप बॉयड सेवर्ट से हम डिराइव कर भी चुके हैं। पर अब फील लो सोलेनोइड का क्या होता है, ठीक है। फिर हम कल ही स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। बहुत मजेदार टॉपिक, मतलब मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन खत्म, आपका 7 लेक्चर लगे हैं खत्म होने में, पर हाँ इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है तो अच्छे से समझो, सारे रिजल्ट्स याद रखो, कैसे अप्लाई करने हैं वो समझो, और एडवांस वाले डेरिवेशन पे भी फोकस करो, एडवांस वाले बच्चे, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। मुश्किल नहीं है चैप्टर, बस हाँ सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा आपको, तब जाके चैप्टर होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, चलो।